जो वचन आज हम सीखने वाले हैं वो लोगों की सेवा से जुड़ा है। लेकिन जब बात सेवा से जुड़ी हो जाती है तो इस बात को भी समझना अति जरूरी है कि सेवा हम कैसे करें या सेवा करने का हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए। उत्तरवादी पाठ जो पढ़ा इसमें लिखता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है और उसका परिणाम है कि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। मतलब प्रभु के लोग जब दूसरे की मदद करते हैं तो उससे परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। और आज का जो वचन हमने पढ़ा है उसमें एक उसी प्रकार की बात इसमें पाई जाती है कि कैसे 4 मित्रों ने अपने एक बीमार साथी का मदद किया। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवनों के द्वारा लोगों के जीवनों को बदलने के लिए कार्य कर सकता है, कैसे परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों की जिंदगियों में आशीषों को ला सकता है। हालेलुया। आइए हम इन वचनों की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे इन 4 मित्रों ने अपने मित्र के लिए एक बहुत बड़ी सेवा को पूरी की। यहां हम 4 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चारों ने उसे कंधे पर उठाकर प्रभु के पास लेके गए। अब उसके बहुत से मित्र थे या नहीं हम नहीं जानते। इसमें लिखता है, देखिए हम इसमें पढ़ते हैं, प्रभु एक जगह में लोगों को बातें कर रहा था, कफरनहूम में एक घर में, और वहां पर कुछ लोग अपने मित्र को लेकर आते हैं। वो मित्र लकवे से बीमार है। लकवे की बीमारी बहुत ही गंभीर स्थिति में था होगा, इसलिए उसे उठाकर लाना पड़ा। क्या होता है, बहुत भीड़ है घर के सामने। उन्होंने कोशिश किया लेकिन भीड़ है, तो उन्होंने बाजू से जो घर के ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ी आती उससे ऊपर चढ़ गए और उन्होंने छत को खोल दिया। अब इस छत को आप कैसे समझ सकते हैं, हमारे बीच में जो हम घर बनाते हैं अक्सर हमारे आसपास जो बीम वाले घर होते हैं, पत्थर से जो जोड़े जाते हैं, बीच में उससे जोड़कर बनाए जाते हैं और उसको तोड़ना आसान होता है क्योंकि बीम के बीच को हम उखाड़ सकते हैं। उन दिनों में भी उसी प्रकार के कुछ घर जो मिट्टी के गारे से बनाए जाते थे और बीच में उसको निकालना आसान होता था। बीम, लकड़ी की बीम डाली जाती, तो उन्होंने उसे खोल दिया, प्रभु के चरणों में उतार दिया और प्रभु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के बीमार से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए और तू उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। इसमें लिखता है कि वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, अपना खाट उठाकर सबके सामने प्रभु को धन्यवाद करते हुए बाहर निकल गए और लोग प्रभु की बड़ाई करने लगे। और इसमें लिखता है, वे कहने लगे कि हमने कभी भी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था कि कोई सालों साल बिस्तर में हो जो चल फिर ना सके, प्रभु के बोल देने से वो उठ खड़ा हो गया और अपना जहां लेट कर आया था उसे उठाकर चला गया सबके सामने। हालेलुया। कितना अद्भुत कार्य है, कितना अद्भुत कार्य है। लेकिन जब हम इन 4 दोस्तों के बारे में सीखते हैं, पाते हैं कि इन 4 दोस्तों के अंदर अपने मित्र को की मदद करने की इच्छा थी। उनके अंदर इच्छा थी कि हम कैसे इसकी मदद करें। वे शायद इस बात को हमेशा सोचते थे कि हम कैसे इसकी मदद करें, कैसे इसकी जिंदगी में आशीष को लाएं। किसी की मदद करने के लिए सबसे पहले हमारे दिल में इच्छा होना जरूरी है, मदद करने की इच्छा। इसलिए वो उसके पास गए और उसे बताया होगा कि प्रभु देख, ऐसा व्यक्ति आया है, वो तुझे चंगा कर सकता है और हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि तू चंगा हो जा। क्योंकि कभी कभी अपना स्वार्थ देखने के कारण हम किसी का स्वार्थ नहीं देखते, हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, बहुत स्वार्थ। मैं, मेरा 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 मेरा, उसके बाहर कुछ भी नहीं। मुझे कोई मरे जिए उससे कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहले मेरा, मैं ही प्रथम हूं, बाद में पूरा संसार जाए जिधर जाना है, मुझे किसी की परवाह नहीं। हम कितनी बार ऐसा कहते हैं, मुझे किसी की परवाह है ही नहीं। लेकिन देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद में क्या लिखा है, देखिए, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए
कुछ भी मत करो लिखता है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने हित की नहीं, क्या लिखता है, वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। अपने लिए मत जियो, केवल अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचने का प्रयास करो। ये परमेश्वर चाहता है हम भी खाए और दूसरा भी खाए, इस बात की हमको चिंता करना है। अक्सर हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल अपने हित की नहीं परंतु दूसरे के हित का भी ख्याल रखो। अपने आप को ही बड़ा मत समझो, दूसरों को भी अपने से अच्छा समझो। हम हर समय लोगों की बुराई करते रहते हैं, हर समय लोगों के बारे में गलत बातें कहते रहते हैं। हम कभी भी उनके बारे में ना अच्छा बोलते हैं, ना उनके बारे में कुछ मदद करने के बारे में सोचते हैं। यदि इन लोगों ने अपने मित्र की बुराई चाही होती, उनका मित्र कभी अच्छा नहीं होता। आज हमारे आसपास के लोग यदि अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, हम उनकी अच्छाई के बारे में सोचते ही नहीं, हम उनकी मदद करने के बारे में सोचते ही नहीं। इसके कारण उनके जीवन में अभी भी परमेश्वर की आशीष से दूर। दूसरी बात जब हम इन लोगों के बारे में सीखते हुए ये है, उन लोग की इच्छा थी कि वो उनकी सेवा करें, उनके अंदर सेवा करने की इच्छा थी। कैसे सेवा करने की इच्छा थी? केवल सोचना काफी नहीं है। सेवा करने का मतलब क्या होता है? अपना हाथों से लोगों की मदद करना। कभी कभी हम हर समय बोलते रहते हैं, मैं तेरी मदद करूंगी, इस महीना नहीं अगले महीना करूंगी, जब मेरे पास आएगा मैं मरूंगा। एक महीना आते रहते हैं जाते रहते हैं, हम बोलते ही रहते हैं, हम करते कुछ नहीं। इन लोगों ने उस मित्र को बताया कि देख कोई आया है जो तुझे अच्छा कर सकता है, लेकिन जब तक वो उसे प्रभु के पास लेकर जाएंगे नहीं तो मित्र कैसे अच्छा होगा। उन्होंने देखा होगा कुछ ना कुछ सुविधा होनी चाहिए, इसको कैसे ले जाएंगे। हो सकता है उन्होंने उन दिनों के अनुसार से कोई बैलगाड़ी वगैरह जुगाड़ करने का सोचा होगा, कुछ भी करके ले जाए सोचा होगा। उन्हें शायद कुछ नहीं मिला, उन्हें कुछ मिला ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया? सब चीज को हटाओ, कंधों पे उठाते हैं, चलो चलते हैं प्रभु के पास। हालेलुया। जो हम सोचते हैं दूसरे के लिए, उसे सेवा में लाना जरूरी है। उन्होंने देखा कि अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमारे मित्र को यदि अच्छा करना है तो हमें खुद को उसके लिए काम करना पड़ेगा। और जब उन्हें कोई दूसरा रास्ता ना मिला, उन्होंने खुद अपने मित्र को कंधे पर उठा लिया और सीधा प्रभु की तरफ चल पड़े। सेवा बोलने से नहीं होता है, सेवा बोलने से नहीं होता है, सेवा करने से होता है। हालेलुया। हम बोलते बहुत सारी चीजें हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, उसको सेवा नहीं कहा जाता। सेवा वो होता है जो हम बोलते भी हैं और जो करते भी हैं। यदि हमने बोला है कि मैं आपके लिए मदद करूंगा तो हमें मदद करना है, तब वो सेवा होता है। केवल होठों से नहीं, हाथों से काम करना उसको सेवा कहते हैं। हम कई बार काम करने से पीछे हट जाते हैं। कौन करेगा, कौन जाएगा, मेरे पास इतना समय थोड़ना है कि मैं तेरे लिए इतना करता रहूं। अरे मैं नहीं आ सकता, तू देख ले, तू जाना है तो जा। अरे मैं क्यों अपना समय दूं, मैं क्यों अपना पैसा लगाऊं, मुझे उससे क्या मिलेगा, मुझे ही क्यों करना चाहिए, सबको मैं करने के लिए, मैं ही हूं क्या करने वाला, केवल मुझे ही करना चाहिए क्या मैं ही दिखाऊं सबको कि मेरे ही पास सब आते हैं, क्या मैं ही ने सारी जिम्मेदारियां ली है? यस, मैंने ही जिम्मेदारियां ली है क्योंकि प्रभु ने मुझे ही चुना है उस कार्य को पूरा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए जब हमारे पास कोई मदद के लिए आए, हम पीछे ना हटे। हमारा काम है आगे बढ़कर मदद के कार्य को पूरा करना, हम पीछे ना हटे। प्रभु ने उसे हमारे पास इसीलिए भेजा है क्योंकि हम में उसकी मदद करने की क्षमता है। इसलिए प्रभु ने उससे कहा कि उस भाई के पास तो जा तो वो तेरी मदद करेगा, उस बहन के पास जा तो वो तेरी मदद करेगा। इसलिए क्योंकि हम में मदद करने की क्षमता है, हम कर सकते हैं।
देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है, नीति वचन 3, 27 और 28 पर। इसमें लिखता है, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना, चाहे वो 5 रुपए का भी मदद क्यों ना हो। यदि हम में शक्ति है, हम किसी की जिंदगी में परमेश्वर की आशीष को ला सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका भला करने से रुकना नहीं। हम में से हर कोई कर सकता है। प्रभु ने हम में से हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार सारी चीजें दी। हर कोई मदद कर सकता है जरूरतमंद, लेकिन हम करना नहीं चाहते, समस्या ये। लेकिन बातें हम सेवा की बड़ी बड़ी करते। इसमें लिखता है प्रभु के वचन में, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। इसमें लिखता है, यदि हम कर सकते हैं तो हम उसे करें, क्योंकि प्रभु ने हमें शक्ति दी है, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया। हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करें। हम किसी की उनकी बीमारियों में उसकी सहायता कर सकते हैं, सहायता करें। हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, हम करें, क्योंकि ये प्रभु चाहता है कि हम उनकी मदद करें। क्योंकि हमारा एक एक काम जो हम प्रभु के नाम में करेंगे वो परमेश्वर के सामने गिना जाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को जो मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी भी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। एक गिलास पानी भी जब हम किसी की मदद करते हैं, प्रभु कहता है उसका भी फल मैं तुझे दूंगा। हमारे लिए जरूरी है कि हम काम करना सीखे प्रभु के लिए, केवल बात करना नहीं। इन 4 मित्रों ने जब देखा कि इस दोस्त को जरूरत है हमारी, उन्होंने खुद को ही उस जगह में डाल दिया। हम स्वयं उठा के ले जाएंगे, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को हमने आज इस भवन में लाया है और हमें और कितनों को लाना है, लेकिन उसके लिए हमें प्रभु का साधन बनना पड़ेगा। प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे पर आधारित मत रहिए। प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए अपने आप को प्रभु के लिए बनाइए। मैं तैयार हूं प्रभु। उसने यशायाह से कहा, कौन जाएगा, कौन करेगा मेरा काम, कौन उनको लाएगा मेरे पास। यशायाह ने क्या कहा, हे प्रभु मैं यहां, मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं गलियों में जाऊंगा, सड़कों में जाऊंगा, मिलूंगा लोगों से, बताऊंगा लोगों को। हमें ही प्रभु ने चुना है प्रभु के काम को करने के लिए। इस गलत फहमी में मत रहिए कि कोई और आकर करेगा। प्रभु ने जब चुनाव हमारा किया है तो काम हमको ही करना है, ये सोचना। जब 4 मित्रों को प्रभु ने चुना था, प्रभु चाहता था कि वो चारों मित्रों ही इस काम को पूरा करें। इसलिए उन्होंने क्या किया, सेवा किया, वास्तविक सेवा। और वो सेवा ये है जब उन्होंने जो चाहा उसे अपने कामों के द्वारा प्रकट किया। गलतियों उसके 6, 9 और 10 पद में लिखता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, कोई हमारी तारीफ करे या ना करे इसकी चिंता ना करें। कभी कभी हम केवल तारीफ के लिए ही काम करते हैं, लोग हमारी वाह वाह करनी चाहिए, क्या अच्छा आदमी है, क्या बढ़िया है, क्या वो है। इसमें लिखता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, कोई हमारी तारीफ करे या ना करे, लेकिन हम अच्छा काम करते रहे। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें। जहां तक हो सकता है, अपने से भी, अपने भाई से भी, अपने रिश्तेदार से भी, अपने शत्रु से भी हम भलाई करें। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हम हिम्मत ना आए, काम करते रहना है हमें प्रभु। हमको ही प्रभु ने चुना है। हमारे मित्रों को प्रभु तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। हमें प्रभु ने चुना है, हमें उस काम को पूरा करना है। हमारे मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है।
उन 4 मित्रों की जिम्मेदारी थी अपने बीमार मित्र को प्रभु तक लाने। उनकी जिम्मेदारी प्रभु ने उनको दिया और उन्होंने अपने आप को, अपना कंधा दे दिया उन्हें, हम ही उठाएंगे, हम ही लेके जाएंगे। उन्होंने आगे बढ़ा। इतना सारा चीज उन लोग क्यों करना चाहते थे? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, वे ये सब चीज इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका मित्र, उनका दोस्त बच जाए, इस बीमारी से बच जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, वो चंगा हो जाए। इसी के लिए उन्होंने सब कुछ किया। हम तो बीमारों को मर जाए बोलने वाले लोग हैं। जल्दी मरने से होता, जल्दी मर जाए तभी अच्छा है, हम ऐसा सोचते। कितना दिन तक इसको झेलेंगे? अच्छा है कि ये जल्दी टपक जाए। ऐसे हमारे अंदर इतना क्रोध रहता है कई बार। क्या इसी के लिए प्रभु ने हमें चुना है? हम किसी की बुराई चाहे? इन 4 मित्रों का एक ही मकसद था, उनका दोस्त अच्छा हो जाना चाहिए, उनका दोस्त बच जाना चाहिए, उनका दोस्त को जीवन दान मिलना चाहिए, और इसी के लिए उन्होंने लोग सब कुछ कर रहे थे। वो चारों उठाकर लेके आए अपने दोस्त को। जब वो घर में पहुंचे जहां प्रभु था, तो क्या देखा? बहुत बड़ी भीड़ है। यहां तक तो ले आए, अब क्या करें? उनके सामने प्रश्न हो गया कि कैसा करें आप? इतनी बड़ी भीड़, हम तो इसे लेके जा नहीं सकते। आप और मैं वहां होते तो हम क्या करते? हम क्या करते? अरे इतना किया ना, अब छोड़ो, और क्या करेंगे? इतना दूर तो लाके दिया आपको, इतना सारा तो हमने मदद कर दिया, अब कम से कम बाकी का खुद कर ले। आधा आधा काम करते हैं हम लोग। कितना? आधा काम। इतना तो हमने किया, इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो, मैं इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता, बाकी का आप तो खुद देख ले। आधा काम हम क्या करते? हम होते ना उस दरवाजे में छोड़ के ही चले गए होते। अब भीड़ इतना है, प्रभु को लोग घेरे हुए हैं, घर में दरवाजे में जगह नहीं है, इतना तो एक तो उठा के लाए, उसके बाद भी यहाँ पे हमको लेके जाने के लिए जगह नहीं है। अच्छा यही छोड़ देते हैं, प्रभु जब निकलेगा देखेगा तो अच्छा कर। हम ऐसा ही करते, आधा काम। हम अक्सर आधा काम करते हैं। कुछ समय तक प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, बाद में बोलते हैं रहने दे, हो गया, बहुत कर लिया। कुछ समय तक बातचीत करते हैं, कैसे हो, बीमार हो, ठीक हो, उसके बाद बोलता बहुत हो गया, रहने दो। हम आधा ही सेवा पूरा करते हैं। कैसा करते हैं? आधा सेवा। हम पूरा सेवा नहीं करते। हम किसी को प्रभु में जब तक प्रभु तक पहुंचाए नहीं, हम तब तक काम नहीं करते। उन्होंने क्या किया? उनका मकसद था कि किसी भी सूरत में यह विवाह प्रभु के चरणों तक पहुंचना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने घर का छत भी खोल दिया। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें मेहनत करना पड़े, हमारा दिन चला जाए, हम गंदे हो जाए, हमें जो भी करना पड़े, हमारा एक ही मकसद है कि हमारा ये मित्र यीशु के चरणों में होना चाहिए। क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि हमारा मित्र अच्छा होना चाहिए। हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे अंदर उनको बचाने की कितनी इच्छा है, कितना मेहनत करते हैं हम, या फिर कुछ दूरी तक लाकर बाद में छोड़ देते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ समय का साथ, बाद में गुड बाय। जब तक हमारे अपने, जिनके लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु के चरणों तक पहुंच न जाए, हमें काम करते रहना चाहिए। हमारा मकसद उनकी जिंदगियों को बचाना है, हमारा मकसद उनकी जिंदगियों में नए जीवन को लाना है। ये तभी होगा जब हम आखिरी समय तक काम करते रहेंगे। हालेलुया। आधा अधूरा काम प्रभु पसंद नहीं करता, आधा अधूरा बातें प्रभु पसंद नहीं करता। इन लोगों ने ठान कर रखा, चाहे बाधाएं कितनी भी आए, मेरा मित्र जब तक प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंचेगा, हम काम करते रहेंगे। इसलिए प्रियो, जब हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, जब हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, जब हम अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ उनकी सेवाओं को कर रहे हैं, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारा ये भाई, हमारी ये बहन प्रभु तक पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। आधे रास्ते में छोड़ना हमारा काम नहीं है। निराशाएं बहुत आएंगी, बहुत बार हमें ऐसा लगेगा इससे क्यों हमें संबंध रखना चाहिए,
बहुत बार ऐसा लगेगा कि इतनी सारी बातें तो उल्टा उल्टा जवाब देने लगा है, जवाब देने लगी है। कई बार ऐसा लगेगा इतने उपकारों का मुझे कुछ बदला ही नहीं मिला। हम उसकी चिंता मत करें, हमारा रिवार्ड, हमारा इनाम हमारा प्रभु देगा। हमारा काम है, जब तक हमारा वो भाई, हमारी वो बहन जिससे हम प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु की आशीष को पाए, जब तक प्रभु के चरणों तक उसे पहुंचा न दे, हमें काम करते रहना चाहिए। हालेलुया। आधा में छोड़ना काम हमारा नहीं, जो हम अक्सर कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनके जीवनों की चिंता नहीं। बचना है बचे, मरना है मरे, मैंने इतना किया फिर भी ऐसा है, अब बाकी का मेरा काम नहीं है, वो जाने उसका जीवन। नहीं, हमारा काम है जब तक वो व्यक्ति प्रभु तक ना पहुंचे, हमें काम करते रहना। रुकावटें चाहे कितनी भी आए, हमारा मजाक उड़ाए लोग, बोले क्या बोले होंगे उस दिन लोग, उनको पागल लोग हैं, छत को खोल रहे हैं, इतने लोग बैठे हैं, इनको किसने आइडिया दिया। उन्होंने किसी बात की चिंता नहीं किया। उन्हें एक ही मकसद था, उनका मित्र चंगा होना चाहिए। और जब तक वो खोल कर नीचे उतारा नहीं, जब तक प्रभु ने उसे बोला नहीं, उसे चंगाई नहीं मिला, उन लोग पीछे नहीं। ये हमारा काम होना चाहिए। यदि हम किसी की मदद करना चाहते हैं, हम शुरू भी करें तो उसको अंत भी पूरा करें। आधा अधूरा सेवा प्रभु नहीं चाहते। यदि हम पूरे दिल से सेवा करना चाहते हैं तो उसमें आधा अधूरा काम नहीं। हमारा मकसद है लोगों के जीवनों को बचाना, उन्हें परमेश्वर के करीबी में लाना, उन्हें उन आशीषों का हकदार बनाना और उन्हें भी हमारे साथ परमेश्वर के साथ शामिल करना। यदि हम कुछ दिन काम करके छोड़ देंगे तो व्यक्ति आया हुआ भी वापस चला जाएगा, प्रभु की आशीषों को पा नहीं पाएगा। इन चार मित्रों ने न केवल सोचा उसकी अच्छाई के बारे में, परंतु उन्होंने काम भी किया उस मित्र की अच्छाई के लिए। न केवल उन्होंने काम किया, लेकिन अंतिम समय तक काम किया। जब तक के भाई प्रभु तक न पहुंच जाए, उन्होंने काम करते रहे, चाहे रुकावटें कितनी भी आए। इसलिए आपको और मुझको जब प्रभु ने चुना, हम पूरा काम करने वाले बने, आधा नहीं। हम करेंगे तो पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े। हम प्रार्थना में, हम जीवन में, हम हर बात में हम लोगों के लिए काम करेंगे, और यही हमारे लिए और हमारी दुआ है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना